अच्छा, पर फिर जितना मर्जी सीखो, ये स्टॉक मार्केट से बड़ा तो कोई टीचर है नहीं, और बहुत सारे क्रैशेस हुए बीच में, और निवेशक भी को ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में हमेशा नर्वस ही रहते हैं, बस पैसा लगाओ उसके बाद टेंशन पाल लो, ऐसे वाले सिनेरियो होते हैं स्टॉक मार्केट में। और होता है क्या, जब तक ना लगाओ तब तक दिल करता है, लालच आता है कि भैया दूसरा कमा रहा है मैं भी कमा लेता हूँ, और जैसे ही पैसा लगाओ वैसे डर शुरू होता है, रातों की नींद उड़ जाती है। इतने क्रैशेस देखे आपने, ऐसा कौन सा इवेंट था मैम जिससे बिल्कुल आपका एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदल गया, साइकोलॉजी बदल गई, आपने मार्केट पढ़ने का नजरिया वहीं से बनाना शुरू कर दिया? वो क्या इवेंट था? वो एक इवेंट से नहीं होता रजत, वो थोड़ा एवोल्यूशन होता है कि आप कहाँ से शुरू करते हो, धीरे धीरे सीखते जाते हो कि कैश फ्लो कितना इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे आप सीखते हो। फिर होता है कि अच्छा फंडामेंटल समझ लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा और गिरा, तो उसमें आप थोड़ा सा और मोमेंटम और टेक्निकल एनालिसिस भी ऐड करते हो। दो, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टेक्निकल एनालिसिस, और हम लोग ये 20-22 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे इलेबोरेट सिस्टम हैं, जो कई लोग जो टीवी पे आते हैं वो 15-20 साल पहले अपने पास काम करते थे, लेकिन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस ऑन इट्स ओन इज़ टू नॉइजी, वहाँ आपको कोई भी ठीक से सिग्नल मिलेगा नहीं। वो खाली काम करता है एज एन एडिशन टू फंडामेंटल एनालिसिस, कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया तो आपको बता देगा कि अभी थोड़ा और गिरेगा या अभी थोड़ा और चलेगा, तो उतना भर आप थोड़ा वो एडिशन हो जाता है। पर बहुत तरह का एवोल्यूशन ओवर टाइम होता ही है। आपका जो ये भी नज़रिया बदलता है कि गलती क्या है, बिकॉज आपको ये समझ में आता है कि पूरा ये जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो कई बार आपको आपने गलत भी शॉट खेला और आपका छक्का लग गया, और दूसरी तरफ आपने सब सोच समझ के किया फिर भी आपका लॉस हो गया, तो ये भी होता है। दूसरी चीज़, जो सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं कि नए निवेशक आते हैं, वो सोचते हैं, आप थ्योरी में आप किसी से भी पूछो कि किस में निवेश करना सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वो सब बता देंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है, सबसे वॉलेटिलिटी कहाँ है, तो बोलेंगे इक्विटी मार्केट्स। लेकिन जब वो चल रहा होता है तब आप पैनिक कर जाते हैं। पुराने चार्ट्स आप 20 साल के देखें तो बोलेंगे हाँ यहाँ गिरा था पर फिर तो चला ही था ना, तो मैं थोड़ी ना यहाँ पर बेचता या बेचती। तो बट जब वहाँ गिर रहा होता है तब आपको लगता है कि बस भाग जाए यहाँ अभी से। का सिनेरियो भी तो वही है। हाँ, तो वही वही होता है, सोच मतलब वो सोचने का मतलब, वो एक किताब आई थी राकेश झुनझुनवाला पे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट मेरे हिसाब से उस किताब का सार एक लाइन था। उसने बोला, राकेश ने, कि मैंने पैसा बनाया 1989 टू 92 में, 2003 टू 2007, और एक और पीरियड है 2009 टू 11, और बोला कि उसके अलावा बीच में 5-5 साल ऐसे थे जब मेरा कोई पैसा नहीं बना। तो मैंने कहा उसकी सुपर पावर ये थी, उसकी सुपर पावर स्टॉक पिकिंग नहीं थी, उसकी सुपर पावर ये थी, ये समझना कि इक्विटी मार्केट्स में इस तरह से वॉलेटिलिटी हो सकती है कि उसमें आपको कई बार 5 साल का रिटर्न 1 साल में आ जाता है। जैसे आप जो 2003 से 2007 का पीरियड है उसमें मार्केट 6 गुना हुआ, लेकिन उससे पहले 9 साल का पीरियड था 94 टू 2003, जिसमें रिटर्न ज़ीरो था, ज़ीरो। 9 साल में मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, वो ज़ीरो पे ही रहा, ज़ीरो मतलब नेट रिजल्ट ज़ीरो था। तो वो मतलब आपके पास उतना जिगर होना चाहिए, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक, आपका कभी भी पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी नहीं होना चाहिए। इक्विटी में आप वही पैसा लगाइए जो कम से कम 7 से 10 साल आपको हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज ये जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है जो आपको बता सके कि इस साल या 1 साल या 2 साल में क्या इक्विटी में रिटर्न आएगा।